आज जानेंगे देश और दुनिया की 50 खबरें। जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी दिन भर की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। परिसीमन को लेकर बुलाई गई एक अहम बैठक से 37 सांसद नदारद रहे, जिसे विपक्ष का बाइकॉट माना जा रहा है। इससे अभिनेता नेता विजय थलापति को बड़ा झटका लगा है। E20 विवाद को लेकर भाजपा नेता विनोद तावड़े ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए उनके दावों की पोल खोलने का दावा किया है। प्रयागराज की संगम नगरी में राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप भीड़ नहीं बल्कि भारत की असली ताकत हो। इस दौरान भारी संख्या में युवा जुटे। एक कंपनी की सीईओ का प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान वायरल हुआ, जिसके बाद नेटिजन्स की जबरदस्त फटकार के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया। ताजा सी वोटर सर्वे में जनता से पूछा गया कि राहुल गांधी, सीजेपी या पीएम मोदी में से सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। नतीजों ने सबको चौंका दिया। सीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट के एक जज के इस्तीफे की मांग कर सकती है। इसकी वजह महुआ मोइत्रा से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। प्रवक्ता सौरभ दास के बयान से विवाद और गहरा गया है। पेपर लीक मुद्दे का असर सीधे मोदी सरकार की चुनावी संभावनाओं पर पड़ सकता है। सी वोटर सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़ों ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अकाली दल ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसे भाजपा के साथ गठबंधन का संकेत माना जा रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आमने सामने आ गए। हालांकि असली पेंच परिसीमन के मुद्दे पर फंसा हुआ है। पाकिस्तान तुर्की डील के बाद सऊदी अरब को लेकर भारत के करीबी दोस्त देश ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि कागज के समझौते जान नहीं बचाते। मुस्लिम आबादी बढ़ने से जूझ रही ब्रिटेन ने भारत को लेकर एक चौंकाने वाला ऐलान किया है, जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। अमेरिका में एक इमारत से आ रही तेज दुर्गंध की जांच करने पहुंची पुलिस को अंदर 56 शव सड़ी हालत में मिले। इस भयावह दृश्य ने खुद अमेरिकी पुलिस को भी स्तब्ध कर दिया। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के मामले में मुर्शिदाबाद के 2 सांसद परेशान नजर आए। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर अपनी बात रखी। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत और रूस के बीच एक बड़ा कदम उठाए जाने की खबर सामने आई है, जिससे दशकों पुरानी दोस्ती नए अवतार में दिखाई देगी। अन्ना हजारे को लेकर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके की एक टिप्पणी पर बवाल मच गया। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इसे लेकर उन्हें घेरा। विश्लेषकों का मानना है कि अगर पश्चिम बंगाल बुद्धदेव भट्टाचार्य की राह पर चला होता तो ममता बनर्जी का 15 साल का शासन शायद हकीकत नहीं बन पाता। भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर हनी ट्रैप का शिकार होकर संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। मामले में पाकिस्तान कनेक्शन की जांच जारी है। ईसाई बिशपों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से मुलाकात कर FCRA संशोधन बिल के खिलाफ DMK के रुख की सराहना की। अखिलेश यादव के एक PDF फॉर्मूले को लेकर एक मौलाना के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए जाने की शर्त रखी गई है। आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि इसे कोई हटा नहीं सकता और जो लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं उन्हें असली सच्चाई नहीं पता। रूसी लड़ाकू विमानों MiG-21 और सुखोई से आगे बढ़ते हुए भारतीय वायुसेना फ्रांस के साथ मिलकर 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। इजरायली मीडिया के एक दावे ने हलचल मचा दी है, जिसमें कहा गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता की तबीयत गंभीर है और जल्द ही उनकी मौत की खबर सामने आ सकती है। एक तरफ राहुल गांधी प्रयागराज में सक्रिय है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की है, जिसे लेकर बड़े सियासी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मक्का समझौते को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई दोबारा करता है तो क्या तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देंगे। 70 साल तक उपेक्षित रही शहीद ठाकुर रोशन सिंह की धरती को अब सीएम योगी ने सम्मान दिलाकर 3 पीढ़ियों का दर्द मिटा दिया है। बिहार में 3 नई रेल लाइनें बनाई जाएंगी, जिससे कई जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सालों बाद भारत ने अपना बाहुबली हथियार सिस्टम बाहर निकाला है, जिसे लेकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दिल्ली IIT में प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर जेनजी छात्र जोरदार हंसी में डूब गए। उन्होंने कहा कि मैं बाबा बागेश्वर तो नहीं हूं, मगर
भारत के सबसे बड़े शिपिंग टेंडर में दिग्गज कंपनी एससीआई को 6,858 करोड़ रुपए में 6 विशाल जहाज बनाने का ठेका मिला है। अबान के जनाजे से पहले ही कसारी मसारी कब्रिस्तान में भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालने के लिए खास कदम उठाने पड़े। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बर्बरता की हद पार करते हुए एक व्यक्ति के गुप्तांग में पत्थर बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया। वीडियो सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कुछ नेताओं से मुलाकात कर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर डरो मत का संदेश किसके लिए है। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तारित खबर। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय थलपति के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। परिसीमन के संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने राज्य के सभी सांसदों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन राज्य के कुल 57 सांसदों में से 37 सांसदों ने इस बैठक का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। ये बैठक शनिवार दोपहर 3 बजे बुलाई गई थी, लेकिन ज्यादातर विपक्षी सांसदों ने इसे दूरी बनाए रखी। विपक्ष का कहना है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से मौजूदा संसद सत्र में परिसीमन बिल पेश किए जाने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा ही नहीं हुई है, तो ऐसे में इस विषय पर राज्य स्तर पर बैठक बुलाना जल्दबाजी माना जा रहा है। इस बहिष्कार को तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का दूर रहना ये दिखाता है कि इस मुद्दे पर राज्य में आम सहमति बनाना कितना मुश्किल है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब दक्षिणी राज्यों में परिसीमन को लेकर पहले से ही गहरी चिंता बनी हुई है, क्योंकि इसका सीधा असर राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या पर पड़ सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक तापमान और बढ़ सकता है। प्रयागराज की संगम नगरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप कोई भीड़ नहीं बल्कि भारत की असली ताकत है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं का सैलाब उमड़ा, जिसे विपक्ष ने छात्र आंदोलन को मिल रहे व्यापक जन समर्थन के तौर पर पेश किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में युवाओं से सीधा संवाद करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इसी बीच एक अलग ही मोर्चे पर भाजपा नेता विनोद तावड़े ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया, खासकर E20 ईंधन को लेकर उनके पहले दिए गए बयानों को झूठा बताते हुए इससे जुड़े दावों की पोल खोलने का दावा किया। तावड़े का कहना था कि राहुल गांधी बिना पूरी जानकारी के इस मुद्दे पर गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिससे आम जनता में भ्रम पैदा हो रहा है। इस बयानबाजी के बाद दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसमें दोनों दलों के समर्थक अपने अपने नेताओं का बचाव करते हुए नजर आए। एक कॉर्पोरेट कंपनी की सीईओ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया बेहद आपत्तिजनक बयान इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये भी कहती नजर आई कि अगर उनकी मुलाकात हुई तो वे उन्हें थप्पड़ मारेंगी। ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश फैल गया और नेटिजन्स ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए महिला की जमकर आलोचना की। भारी विरोध का सामना करने के बाद संबंधित महिला ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया, जिसके बाद ये मामला और सुर्खियों में आ गया। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया कि सार्वजनिक हस्तियां सोशल मीडिया पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से पहले कितनी जिम्मेदारी दिखाती है और ऐसे बयानों का समाज पर क्या असर पड़ता है। मामले में अभी तक किसी कानूनी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ लोगों ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराने की भी मांग की है। देश की मौजूदा राजनीतिक लोकप्रियता को लेकर हाल ही में एक बड़ा सी वोटर सर्वे सामने आया, जिसमें जनता से पूछा गया कि राहुल गांधी, सीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। इस सर्वे के नतीजे राजनीतिक हलकों में खासी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इसमें देश के अलग अलग वर्गों की राय अलग अलग नजर आई। इसी सर्वे में एक और अहम पहलू सामने आए, जिसमें बताया गया कि नीट पेपर लीक मुद्दे का सीधा असर आगामी चुनावों में मोदी सरकार की संभावनाओं पर पड़ सकता है। सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़ों ने भाजपा खेमे में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि युवा वर्ग में इस मुद्दे को लेकर गहरी नाराजगी दिखाई दी। पार्टी रणनीतिकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस असंतोष को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि चुनावी नुकसान से बचा जा सके। वहीं विपक्षी दल इस सर्वे को अपने पक्ष में एक बड़ा संकेत मान रहे हैं और इसे जनता के बढ़ते असंतोष के प्रमाण के तौर पर पेश कर रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। एक तरफ पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुई डिफेंस डील के बाद भारत के करीबी मित्र देश ने सऊदी अरब पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कागज पर हुए समझौते असल संकट के समय जान नहीं बचाते। इस बयान को लेकर कूटनीतिक हलकों में हलचल मच गई है, क्योंकि ये सीधे तौर पर सऊदी अरब की नीतियों पर सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि वहां बढ़ती मुस्लिम आबादी के दबाव में ब्रिटेन ने भारत को लेकर एक बड़ा और अप्रत्याशित ऐलान किया है। इस खुलासे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे यूरोप की बदलती जनसांख्यिकीय स्थिति और उसके वैश्विक कूटनीतिक पर पड़ने वाले असर के तौर पर देख रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विदेश मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। पंजाब की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शिरोमणि अकाली दल की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है, जिसे भाजपा के साथ आने वाले समय में गठबंधन का एक और मजबूत संकेत माना जा रहा है। दोनों दलों के बीच बीते कुछ समय से नजदीकियां बढ़ती दिख रही है और इस मुलाकात के बाद ये अटकलें और तेज हो गई है कि आगामी चुनावों में दोनों पार्टियां एक साथ मैदान में उतर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अकाली दल के लिए कदम राज्य में अपनी घटती सियासी जमीन को फिर से मजबूत करने की एक रणनीति हो सकता है। वहीं भाजपा के लिए पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक जरिया साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक दोनों दलों की तरफ से गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सियासी हलकों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुलाकात के नतीजे और स्पष्ट रूप से सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर को हनी ट्रैप का शिकार होकर संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे मामले में पाकिस्तान से जुड़े संभावित कनेक्शन की भी गहराई से पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी अधिकारी को सोशल मीडिया के जरिए एक महिला ने संपर्क किया था और धीरे धीरे भरोसा जीतने के बाद उनसे संवेदनशील जानकारी हासिल की गई। ये मामला भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चेतावनी माना जा रहा है, क्योंकि हाल के वर्षों में इस तरह के हनी ट्रैप मामलों में बढ़ोतरी दिखाई देती है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य अधिकारियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर और सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। मामले की गहराई से जांच जारी है और आने वाले दिनों में इससे जुड़े और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर मुर्शिदाबाद से आने वाले दो सांसद खासे चिंतित नजर आए और उन्होंने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर अपनी बात रखी। सांसदों का कहना है कि इस तरह के फैसले सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हैं और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ इस कदम का समर्थन करने वालों का तर्क है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम है। इस मुद्दे पर बंगाल की राजनीति एक बार फिर धार्मिक और सामाजिक विभाजन की रेखा पर बढ़ती नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने इस मुलाकात के बाद कहा कि वे इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। हालांकि उन्होंने इसका पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बंगाल की राजनीति में और तूल पकड़ सकता है। अमेरिका से एक बेहद भयावह और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक इमारत से लगातार तेज दुर्गंध आने की शिकायत मिलने के बाद जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर वे भी सन्न रह गए। इमारत के भीतर 56 शव सड़ी हुई हालत में पाए गए, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में शव वहां कैसे पहुंचे और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। यह घटना अमेरिकी पुलिस के लिए भी अब तक के सबसे भयावह मामलों में से एक मानी जा रही है और फॉरेंसिक टीमें मौके पर सबूत जुटाने में जुटी है। स्थानीय प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दिया और जांच पूरी होने तक इमारत को पूरी तरह सील कर दिया है। इस घटना ने अमेरिका में भी सार्वजनिक सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी खबर ने हलचल मचा दी है। इजरायली मीडिया के एक दावे के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता की सेहत बेहद गंभीर बताई जा रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु की खबर जल्दी सामने आ सकती है। हालांकि इस दावे की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और ईरान की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इस दावे के सामने आते ही पश्चिम एशिया में राजनीतिक और सामरिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी खबर वहां की सत्ता संरचना पर सीधा असर डालती है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि अगर ये दावा सही साबित होता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ सकता है, खासकर उस समय जब क्षेत्र पहले से ही कई तरह के तनावों से जूझ रहा है। भारत सहित कई देशों की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है।